कुछ मीटिंग्स हुई हैं और आपको पता चला है कि कुछ नए वेरिएंट्स की तैयारी चल रही है? ये बना ये बोल रहे हैं आज कि हम अब ये डेल्टा, कल की न्यूज है, मोदी साहब बोल रहे हैं टेस्टिंग बढ़ाओ और बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स रेडी रखो। तो ये वेरिएंट्स है ना, ये तो ये खुद खुद ही छोड़ने वाले हैं, खुद ही बनाने वाले हैं, खुद ही छोड़ने वाले हैं। अब तो ये 100% जिस तरह से पिग, सुअर का मांस इंडिया इंपोर्ट करने वाला है। उन्होंने ऑर्डर दे चुके हैं। क्या सुअर का मांस इंडिया इंपोर्ट करने वाला है। क्यों? आपके बर्गर में डालने के लिए, बर्गर्स खाने के लिए। अच्छा। क्योंकि अभी जो है क्लाइमेट चेंज और सब इसकी वजह से एनिमल्स का जो है वो अपने यहाँ के सारे एनिमल्स को इन्होंने दिया है टीका। अभी क्लाइमेट चेंज में जिस तरह से आदमियों का असर होगा वैसे वो जानवरों पे भी असर होने वाला है, तो मीट शॉर्टेज होने वाला है। तो मीट शॉर्टेज क्लाइमेट चेंज का असर है या ये 5G का असर है? ये पूरा का पूरा इन तरह से हार्ट टेक्नोलॉजी से आज गए 3 दिन हो गए, सूरज नहीं निकला है औरंगाबाद में। अगर इसी तरह से एनवायरमेंट रहा तो बैक्टीरिया और वायरसेस ग्रो होते हैं, और बैक्टीरिया और वायरसेस ग्रो हो गए तो फिर ऑटोमेटिकली बीमार गिरना, मानव हो या जानवर हो, वो चालू होता है। अब वो बीमार हो गए। भी फोन आया था, वहां पर दिन रात बारिश हो रही है अकोला में और धूप निकल नहीं रही है, और यही हाल रहा तो यहाँ पर भी मतलब धूप नाम की भी नहीं है, बहुत हल्की। दिन में 15 मिनट निकली तो निकली। मैं मुंबई आया था अभी 5 तारीख को, 5 दिसंबर को, 6 दिसंबर को सुबह जब पहुंचा तो जैसे थाना क्रॉस किया मैंने, वो खाड़ी आपकी थाने की, तो इतना घना कोहरा था, उसे कोहरा नहीं कह सकता हूँ मैं। कोहरा जो रहता है वो मैं अब मेरे घर पे यहाँ पे जो निकलता है कोहरा, तब मैं देखता हूँ कोहरा क्या चीज है। कोहरा कभी आपके सांसों में जाके तकलीफ नहीं देती है। आपकी मुंबई का जो है वो नैनो डस्ट पार्टिकल, जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, नैनो बॉट्स जो हवा में 2 साल रह सकते हैं, वो 10 ट्रेन वो जो केम ट्रेन से जो निकले हैं ना, वो 100% वही है। मेरे को डाउट नहीं, मेरे को यकीन आता है कि जब मैं गया मुंबई, जैसे मुझे ऐसा लगता है, मुझे 5 तारीख को ट्रैवल करना था, तो मैं 4 तारीख को टेस्ट करा कर आई थी, जिसका वीडियो जो हॉस्पिटल में पुलिस वाले से मेरी जो बहस हुई मास्क ना पहनने पे, मुझे बाद में पता चला 6 तारीख को मिला वीडियो। हाँ, काफी वायरल हुआ था। तो उस दिन मैं टेस्ट करा कर आई और मैं अच्छी भली थी, लेकिन टेस्ट कराते वक्त जब उसने स्वॉब मेरे गले में डाला, एक तो स्वॉब के पैकेट पे कुछ लिखा नहीं था कि उसको सैनिटाइज किस चीज से किया है, और गले में डालने के बाद कड़वाहट थी, तो पता चलता था कि उसके अंदर कुछ है जिसका मेरे गले पे असर हो रहा है। और उसके बाद 24 घंटे बाद, ये आपकी वजह से मैंने खरीद के रखा हुआ था और मैंने चेक किया था, और जब मैंने चेक किया तो 488 या 86 कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन था। और उस दिन जो मैं पड़ी हूँ बिस्तर पे, लो ये तो गए, नेटवर्क चला गया लगता है। एनीवे, तो उस दिन जो मैं बिस्तर पे बीमार पड़ी हूँ, तो अभी 3 दिन पहले तक आई हैव बीन ऑन बेड। फ्लक्चुएशन होता रहता है, कभी 150, कभी 200, कभी 100, कभी 20 भी हुआ है। लेकिन एक चीज मैंने नोट की है कि जिस दिन मौसम ठंडा होता है, जिस दिन धूप नहीं निकलती, जिस दिन एकदम ठंड बढ़ जाती है, उस दिन रेडिएशन ज्यादा होता है, 150, 200, 250। सॉरी, वो तरुण सर का फोन आ गया था, तो उसमें वो ये बंद हो गया मेरा, सॉरी। वो आपको तो हाँ आ रहे हैं, उनका फोन आया था इसलिए मेरा बंद हो गया। तो अच्छा, कोई बात नहीं। आप बता देश के बारे में कुछ बता रहे थे। मैं ये बता रही थी कि जिस दिन यहाँ पर ठंड ज्यादा होती है, उस दिन 5 तारीख को 486 या 488 कुछ था रेडिएशन। उसके बाद जब भी यहाँ पर धूप नहीं निकलती या ठंड बढ़ती है, उस दिन रेडिएशन बढ़ता है, कभी 200, कभी 250, कभी ज्यादा। और जब थोड़ी सी धूप निकलती है, मौसम कुछ ठीक होता है, उस दिन रेडिएशन घटता है। तो मैं अच्छी भली थी, लेकिन 24 घंटे के बाद जो मैं बीमार पड़ी हूँ, मुझे लगा नहीं कि मैं बचूंगी। मेरी वो हालत थी, मतलब मैं इतना कांप रही थी, मेरा बीपी इतना लो था। और उसके बाद मैं हूँ, आप बोलिए, मेरे पानी भर रहा था इसलिए। हाँ, कोई बात नहीं। उसके बाद 8-10 दिन बाद जाके अब दवाइयां मैंने अवॉइड की कि मैं दवाई ना लूं, लेकिन चारा ही नहीं था, दवाई के बिना ठीक ही नहीं हो रही थी, बुखार ही नहीं जा रहा था, सर्दी नहीं, खांसी नहीं, कुछ नहीं, बस बुखार और बदन दर्द। आज गाइडलाइन दिया है मिनिस्ट्री ने। फाइनली मेरे को 3 दिन पहले सर्दी हुई थोड़ी, फिर मैंने डॉक्टर से दवाई ली, ग्लूकोज वगैरह चढ़े 2-3, तब जाके कुछ मैं ठीक हुई। आज मैं बैठ सकती हूँ। आज सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर ने गाइडलाइन दी है कि ये जो ओमिक्रॉन बीमारी है, ये सर्दी खांसी की बीमारी है ही नहीं। अरे अब सर्दी खांसी की बीमारी नहीं है तो बीमारी काहे की फिर? सिर्फ आपको
फीवरिश फील होना, छाती में कफ होना, ये बीमारी है क्या? बिना बुखार के, बिना सर्दी के, बिना सांस डॉक्टर में साहब, ये सांस तो फूलना। मतलब आज 50 साल से हम लोग जब से पैदा हुए हैं, जब भी मौसम बदलता है, मौसम ऊपर नीचे होता है, तो बीमार तो हम तब भी होते थे और ये हम सारे खुद कहते सिम्टम्स थे तब भी होते थे। तो फिर ये हम खुद कहते ओमिक्रॉन थे है या पेशेंट को, कोविड है, ये कैसे पता चले? हम खुद लोगों को कहते थे ये वायरल फीवर है, आप टेंशन मत लो, ये वायरल फीवर है। अब हमारा क्या था, मेडिकल फैकल्टी में देखिए क्या रहता है, आज आप किसी के पास, कोई भी आदमी अगर बीमार गिरा तो पहले डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर आपको एकदम से 8 दिन की दवाई नहीं देते, वो आपको 3 दिन की या 5 दिन की दवाई देते हैं प्रोटोकॉल के हिसाब से। तो 3 दिन की दवाई देने के बाद में पेशेंट अगर नहीं ठीक लगता भी नहीं है। वैसे भी मैंने कहा है, वायरल फीवर जो है 7 डेज है, 3 दिन आना, रहना और 3 दिन बाद चले जाना, 7 डेज वो लेते हैं। तो ये जो आप पहली बार डॉक्टर के पास गए, अगर आपका फैमिली डॉक्टर नहीं, नया डॉक्टर आया हुआ प्रैक्टिस में, तो उसके पास कोई जाता है, दिखाता है, बोलता है 3 दिन हो गए, इससे कुछ फर्क नहीं गिरा है, नया है, तो किसी और डॉक्टर के पास जाता है जो पुराना है, सीनियर प्रैक्टिशनर। तो वो पूछता है, भाई साहब कहाँ दिखाया था? बोले सर वहां दिखाया था। ठीक है, ये मेरी गोलियां दे और 3 दिन ले, हाँ? और 1 दिन रहा दिख, नहीं फर्क गिरा तो फिर नेक्स्ट डे मेरे पास आ। तो मतलब क्या हुआ, वो 3 दिन पहले डॉक्टर के पास दिखाया, अब ये डॉक्टर ने उसको 3 दिन की गोलियां लिख के दी है और कहा है कि 1 दिन रेस्ट कर, नहीं फर्क लगा तो 8th डे मेरे को आके मिल। यानी उसका 7 डेज का जो पीरियड है ना, वो जिसको पता है वो डॉक्टर बराबर उस तरीके से उसको मैनेज कर लेता है। तो ये पेशेंट लोग, तब भी हम भी कहते थे ये वायरल फीवर है, इसको टेंशन मत लो। अभी जो है ये 5G है। सर नमस्कार। नमस्ते सर, नमस्ते नमस्ते। कब से वेट कर रहे हैं आपका? हाँ नहीं, मुझे 4 बजे का टाइम बताया था। हाँ, तो वो बाई चांस एक्चुअली मेरी वजह से पैरामिड नहीं किया। मैंने फिर बाद में फोन किया कि नहीं 3 बजे ही कर लेते हैं, और अच्छा। तब से आपको फोन भी करने की कोशिश कर रहे थे ताकि आपको बताएं, पर वो आपका फोन शायद बंद है, दोनों आपके। हाँ नहीं, फोन तो चालू है, मैंने फोन पे इतना फोन आते हैं ना, तो साइड में रखा हुआ था वो। अच्छा, तो जी जी। डॉक्टर साहब, ताजमहल इज बिल्ट ऑन एन टेम्पल स्ट्रक्चर, डज इट हैव आल्सो हैव एन एनर्जी पॉइंट? आप हाँ तो बात अब कर रहे थे ना? वो एक तरह से पुराना वाद है, उस पे जाना अच्छी बात नहीं है। वो बहुत पुरानी बातें निकलती है, फिर वो अभी क्या है, अभी पॉलिटिकल हुआ, अभी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दे सकता है। ठीक है, तो आज आप दोनों क्या खुलासा करने वाले हैं, बताइए। क्या वो दिन वो हमारे दोनों को एक साथ आए नहीं है हम, तो कुछ लोगों को लग रहा है कि डॉक्टर जगदीश तरुण सर के साथ मिलना चाहिए, तो उनको लग रहा है कि मैं बात कर रहे हो, मतलब कुछ बताओ, मुझे बताइए आप लोग, उसके हिसाब से बात कर रहे हैं अपन। यही सर नई गाइडलाइन आई है, नई गाइडलाइन के हिसाब से इन्होंने ये सर्दी, खांसी और बुखार, ये ओमिक्रॉन के सिम्टम्स नहीं आने वाले हैं, सिर्फ सांस में तकलीफ होना, ये आज गाइडलाइन दिए है ICMR के नीति आयोग के डॉक्टर पॉल ने। अच्छा। वही बोल रहा है, ये कौन सी गाइडलाइन है? ये तो फिर 100% 5G की गाइडलाइन है, फिर ये तो नाम दिया ओमिक्रॉन का। इनकी गाइडलाइंस का कोई आधार नहीं है, ये गाइडलाइंस ऐसे ही बनती रहती है। गाइडलाइंस तो सुबह शाम चेंज होती हैं यहाँ पर। ये बंद कमरों में बैठते हैं और गाइडलाइंस बना देते हैं, है ना। या फिर ऊपर से इनको ऑर्डर मिलता है, बिल गेट्स बोलता है कि भैया गाइडलाइंस ऐसी कर दो, वैसी कर दो, वैसी। जैसे उनको आदेश मिलता है वो अपनी गाइडलाइंस को चेंज करते रहता है। मेडिकल साइंस का इसके साथ कोई संबंध नहीं है, मेडिकल साइंस ऐसे काम नहीं करती है। ये तो कुछ लोगों के हाथ। बहुत सारी जगह पर यूके में, यूएसए में बहुत सारे गाइडलाइंस चेंज हो चुके हैं। वो कहते हैं कि अब कोरोना वायरस तो जाने नहीं वाला, इसके साथ जियो, और RT-PCR टेस्ट जो है वो वैलिड नहीं है। जब वहां पे ये सारे गाइडलाइंस निकल रहे हैं, तो इंडिया उसको फॉलो क्यों नहीं कर रहा है? उस बारे में बात क्यों नहीं कर रहा है? वो वाले गाइडलाइंस यहाँ पर लागू क्यों नहीं हो रहे हैं? वो जो उनका जो आंकड़ा है कि भाई इतने लोगों को हमने वैक्सीन लगाना है ना, वो आंकड़ा का जब ये लोग क्रॉस करेंगे इंडिया वाले, तो फिर ये भी वही बात शुरू करेंगे। सब कुछ प्री प्लान तरीके से हो रहा है, इनको पता है कि हमें इनके ऊपर फोर्स है कि भैया कम से कम इतने लोगों को, इतने आपको पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करना है। तो अब वो जब तक उनका टारगेट पूरा नहीं होगा तब तक वो अपने नेक्स्ट लेवल पर जा नहीं सकते ना। तो गवर्नमेंट तो भारत की। अब तो इन्होंने स्कूल चालू करने का भी नाटक चालू कर दिया है। हरियाणा में किसी ने तो भी आंदोलन किया, यहाँ पे भी औरंगाबाद, महाराष्ट्र में मीडिया वाले डिबेट कर रहे हैं, स्कूल खोलो स्कूल खोलो। वहाँ पे आंध्रा में बेंगलुरु के कलेक्टर ने ऑर्डर दे दिया कि मंडे से स्कूल खोलेंगे। मैं लोगों से कह रहा हूँ कि आप जिस दिन बच्चों को स्कूल में भेजोगे, वो RT-PCR टेस्ट करवाएंगे और बोलेंगे देखो इतने बच्चे पॉजिटिव निकले, और बच्चों को टीकाकरण 15 साल के नीचे के बच्चों को टीकाकरण चालू करेंगे। हाँ, टीकाकरण तो और भी जो नीचे वाले बच्चों के चालू करेंगे, लेकिन जब तक जनता सामने आएगी, विरोध करेगी हर चीज का ना, तो उनके सामने फिर विकल्पहीनता हो जाती है। अगर मान लो जनता विरोध करेगी, नहीं भैया आप स्कूल क्यों बंद कर रहे हो, बच्चों का भविष्य क्यों खराब कर रहे हो बगैर प्रॉब्लम ये है वैक्सीन। ना कि जनता सिर्फ ऑनलाइन विरोध कर रही है, व्हाट्सएप पे कर रही है, ट्विटर पे कर रही है। जो नहीं, कजाकिस्तान में या बाकी देशों में जिस तरह से लोग सड़कों पे उतर के कर रहे हैं, वैसे नहीं कर रही। और जब तक यहाँ पर जनता वैसे नहीं करेगी, यहाँ पर सब अपनी रोजी रोटी कमाने में जुटे हैं।
वहां पर तो गवर्नमेंट उनको पैसे देती है घर बैठ के, यहाँ तो नहीं, नहीं देती। लोग सड़कों पे आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अभी आप देख रहे हैं, कल का ये खबर है, कलकत्ता में काफी लोगों ने गिरफ्तारी दी है ना। कलकत्ता में हमारी जो टीम के लोगों ने गिरफ्तारी दी, वहां पर सड़कों पे आए तो पुलिस ने गिरफ्तार हुए। हरियाणा में आप देख रहे हैं, दिल्ली बवाल मच रहा है ना। दिल्ली में भी बचने वाला है। हम दिल्ली में 20 तारीख को हम लोग जो है केजरीवाल जी से मिलने जा रहे हैं। 20 तारीख को जो पूरी टीम जो है, हाँ 20 तारीख, इसी 20 तारीख को पूरी टीम जो है केजरीवाल जी से मिलने जा रही है। उनको कुछ दिन का अल्टीमेटम दिया जाएगा, 2-4-5 दिन का। बंदा तो क्यों अगर वो कुर्सी पे बैठने लायक है नहीं। नहीं, वो बैठने लायक नहीं है, पर अभी तो वही है, अभी तो बैठे हुए वही है ना। अभी तो उनसे बात करनी पड़ेगी। बर्दाश्त कैसे करते हैं हाजिर ऐसे वो लोग? वजीर है, जो हाजिर है वो वजीर है। अभी वो हाजिर है, वो चेयर पे, तो अभी वो वजीर है। हाँ, वो बैठने लायक है या नहीं है, ये हमारी चर्चा का विषय नहीं है। हमारी चर्चा का विषय ये है कि भैया अभी जो बंदा वहां पर बैठा हुआ है, उससे ही हम बात कर सकते हैं कि भैया आप जो है दिल्ली की जनता, आप दिल्ली में हो तो कम से कम दिल्ली की जनता को रिलीफ दो, है ना। तो जिस मजा तो स्टेट तब का है, आएगा कि अगले इलेक्शन में कोई वोट डालने ही नहीं जाए, एक बंदा भी वोट नहीं डाले। सारे जो गवर्नमेंट है उसको गिरने की जरूरत है, नई गवर्नमेंट की जरूरत है। ये कोई भी एक भी पार्टी और एक भी पॉलिटिशियन किसी लायक तो है नहीं नहीं अगर वो वोट भी नहीं पड़ डालने रहा है आपके, अभी, जी। वो भी नहीं पड़ रहा है। वोट नहीं डालने से तो बात नहीं बनेगी ना। मान लीजिए आपको 5 लोग वोट किसको डालने गए तो डालोगे बोले, वोट? किसको मेरी डालोगे? बात नहीं समझ पा रहे आप हाँ। 5 लोगों ने वोट डालने चले गए तो सरकार तो बन गई। सरकार बोलेगी ठीक है भैया, आप नहीं डालने आए तो वो क्या करें। आप वो अगर सही बात। 95% लोग भी अगर उसका वोटिंग का विरोध करेंगे और 5% सरकारी कर्मचारी और जिनको फायदा हुआ है, इस पूरे सिस्टम में जो फायदा हुआ है, वो पहुंच जाएंगे, वोट डालेंगे, उनकी सरकार बन जाएगी, बोलेंगे हम क्या करें, आप वोट डालने नहीं आए। तो एक भी वोटिंग का वोट गिरा, हाँ, एक भी वोट गिरा तो क्या जीतने वाला है। हाँ, हाँ, वही वो तो क्या प्रॉब्लम है, वही वो तो कहेंगे कह रही हूँ। हमने वोटिंग करवाई है, आप नहीं आए, आपकी गलती है। तो वोट सही नहीं बात। डालना, तो वोट नहीं डालना समाधान नहीं है, बल्कि समाधान ये है कि 100% वोटिंग हो। अच्छा, और किसको दें? चाहे किसी को भी दो आप, कम से कम उनको सांसद पता है कि आपके आने वाले विधायक को पूछो आप कि आप क्या ये चीजें करने वाले हो क्या। मेरे को तो जो समझ ही नहीं हरियाणा में आता किया, कि जो पंजाब में किया, वो आए तो उनको पकड़ पकड़ के मारा लोगों ने। जब वही चार करना पांच चाहिए, आप वही भागे करना ना, चाहिए। बीजेपी के सारे मंत्रिमंडल पूरा भाग गया सपा के अंदर। क्यों भागा है? उनको पता है आपने को मुंह नहीं है लोगों के पास वोट मांगने जाने का। वहां पे लोग अब पकड़ के मारेंगे उनको, जिस तरह से यूपी में लोग मरे वो सेकंड वेव में, एक्चुअली जिन्होंने टीका लिया और जो 5G कनेक्ट में आए, तब भी वही हुआ था, आज भी वही होने वाला है। मैं फिर से कहता हूँ, ये सब 5G का ढींगा ना, लोगों को जब तक ये समझेंगे नहीं 5G आपके घरों के घड़ियों की बैटरी ड्रेन कर रहा है, तो आपके हार्ट के ए नोड क्यों नहीं बंद कर सकता है। अभी बीजेपी की जो आंतरिक स्थिति है उसमें आप देखेंगे तो पूरा ये जो सिस्टम है बीजेपी आरएसएस का, ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया है। जो आरएसएस के अंदर भी जो ऐसे कार्यकर्ता है जो हमारी बात समझ पा रहे हैं, ऐसा नहीं कि जो हमारी बात नहीं समझ पा रहे हैं, और जो समझ पा रहे हैं वो अपने अधिकारी को बता भी रहे हैं, और उनके अधिकारियों में से भी कुछ समझ पा रहे हो सकता है, कुछ नहीं समझ पा रहे हो सकता है 10-20% लोगों को बात समझ में नहीं आ रही हो। लेकिन अब तो 1.5 साल हो गया, उनको बात समझ में आ गई कि मैटर क्या है सारा, है ना। बीजेपी के अंदर भी जो मोदी वर्सेस नॉन मोदी जो है, एक तो जो मोदी जी है, मोदी जी के साथ में अमित शाह की जो टीम है, और एक जो नॉन मोदी है, चाहे वो आपके राजनाथ सिंह जी हो, चाहे वो गडकरी साहब हो, और ये जो इनकी जो अलग टीम है, ये भी उनसे बहुत अंदरूनी खबर है कि बहुत खफा है। तो देश बर्बाद हो रहा है तो कौन चाहेगा, जो भी थोड़ा बहुत देश से प्यार करता है वो नहीं चाहेगा। तो ये भी मौके की तलाश में है, और बहुत जल्दी मौका आने वाला है इन लोगों के सामने, और इनकी जो दरी पट्टी है वो लोग खींचने वाले हैं। जिस पट्टी पे बैठे हुए दरी पट्टी लोग खींच लेंगे। डॉक्टर साहब, एक सवाल है कि 5G टावर और आम मोबाइल टावर में फर्क कैसे पता चले? देखो 5G टावर के बारे में डॉक्टर विलास ने बहुत अच्छा बताया है ना, वो आपको बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि कैसे फर्क करें आप। डॉक्टर विलास उसका बताइए एक बार थोड़ा सा। उसका जो एंटीना आता है ना, वो एंटीना 5G का जो है वो बहुत पतला आ रहा है, और जो इसके थे 4G के एंटीनेस वो उसका विड्थ ज्यादा है, और वो थोड़े से क्या कहें आपको, अगर आप ये समझोगे, ये जो इस तरह का जो है एंटीना, जो इसकी विड्थ ज्यादा है और हाइट शॉर्ट है, तो ये 4G का है। मगर इसी को अगर आप ऐसा कर लोगे, इसकी विड्थ छोटी है और उसकी हाइट ज्यादा है लंबाई में, और विड्थ बहुत कम है, तो ऐसे आए जो है वो 5G के नए एंटीनाज है, और जो विड्थ वाले लंबे हैं, और खास है वो जो 5G का एंटीना है वो व्हाइट कलर का आपको क्लियर दिखेगा, और जो पुराना वाला है 4G के, वो थोड़े से आपको मिल्की व्हाइट दिखेंगे, क्योंकि पुराने हो गए ना, 4 साल 3 साल हो गए उनको, तो पुराने जैसे दिखते, और 5G वाला प्योर व्हाइट दिखता है। ऐसा हो सकता है क्या कि जैसे घरों के अंदर जो राउटर्स लगे हैं और बिल्डिंग के अंदर जो वायर्स में जो वाईफाई आ रहा है, उसके अंदर 5G की रेडिएशन आ सकती है क्या? जी बिल्कुल, राउटर्स पे आपके 100 जहाँ पे भी उसका, अगर मैंने 5G नहीं लिया है, मैंने 5G सर्विस नहीं ली है,
उसके बावजूद अगर वहां पे जो केबल वाला है अगर उसने वहां पे 5G के साथ कनेक्ट कर लिया तो मेरे घर में 5G की रेडिएशन उस वाईफाई राउटर के थ्रू आ सकती है क्या? आ सकती है, आ सकती है, आ सकती है। सर अभी लाल लाइट होती है क्या ग्लो करती हुई अगर टेस्टिंग चालू हो तो? कभी लाल रहती है, कभी ग्रीन रहती है। अच्छा। मगर खास बात है जब 5G की टेस्टिंग चालू होती है तो पंछी जो है, पंछी, चिड़िया, कौवे, वे उस टावर पे जाके अटैक करते हैं या फिर उस टावर पे जाके बैठते हैं क्योंकि उनकी जो मैग्नेटिक फील्ड है उनको ट्रैप कर लेती है उस जाल के अंदर। अब जब टेस्टिंग चालू नहीं रहती तब उस टावर पे कोई पंछी जाता नहीं है। जब टेस्टिंग चालू हो जाती है तो उस टावर पे पंछी बैठते चालू हो जाते हैं, अटैक करते हैं उसके ऊपर। सर अभी दिल्ली में कब होने वाला है आंदोलन? दिल्ली में अभी हम 20 तारीख को जाने वाले हैं केजरीवाल जी के पास में, तो काफी लोगों से चर्चा हो